प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर थर्ड ए ट्रिप टू भोपाल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 25। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट। तो जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, टॉक कर रहे हैं, तो बहादुर जो लड़का है शाउट करता है, चिल्लाता है, हे लुक एट नर्मदा, कि देखो नर्मदा नदी को, देखो रिवर को। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। तो सारे बच्चे क्या कहते हैं, हर एक खिड़की में से बाहर को निकल कर देखते हैं। तो रूबी क्या कहती है, वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड। ये कितनी रिवर, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। लेट अस गैस, आओ हम इसको गैस करते हैं, हाउ वाइड इट इज़, कि ये कितनी चौड़ी है। गोपी क्या कह रहा है, सोच रहा है कि जो ये ब्रिज है, ये रिवर है, 100 मीटर्स है। नो इट इज़ मच मोर, कि नहीं यह ज़्यादा भी हो सकती है, कांट से, कि हम नहीं कह सकते। तो विक्टोरिया लड़की क्या कह रही है, इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर। तो विक्टोरिया क्या कहती है, हाँ ये 5, हाफ क्या होता है, हमें पता है ना कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के। तो हाफ क्या होता है, 1/2 हाफ। तो हाफ कितना होगा, 500, यानी कि ये 5 मीटर से 500 मीटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैडम क्या कह रही है, मिस आशा लुक, देखो बच्चों, इट इज़ रिटन, कि लिखा हुआ है, इस ब्रिज की जो लंबाई है, लॉन्ग है, कितना है, 756.82 मीटर। तो बच्चों हम जो ये होता है फर्स्ट ये देखते हैं, यानी कि ये 500 से ज़्यादा है, तो वो क्या कहते हैं, सो वी कैन गैस। तो हम गैस कर सकते हैं, जो नर्मदा है मस्ट बी, होएगी कितनी, लगभग 500 मीटर के वाइड, चौड़ाई में होगी, एट दिस प्लेस। तो बच्चों जैसे नर्मदा की जो नदी है जितनी होगी, तो पुल जो ब्रिज है वो भी पुल की उसके ऊपर उतना ही बनेगा, यानी कि जो ब्रिज की लंबाई है वो रिवर की वाइड चौड़ाई के क्या होगी, इक्वल होगी। तो कम ज़्यादा थोड़ी होगा पुल। तो ये बिल्कुल विक्टोरिया, जो मिस आशा कह रही है कि विक्टोरिया बिल्कुल ठीक कह रही है, वाज विक्टोरिया राइट। तो यस लिखेंगे कि हाँ विक्टोरिया है जो वो ठीक कह रही है। आगे सदफ क्या कहता है, आई जस्ट कैन नॉट इमेजन 500, कि मैं इमेजन कल्पना नहीं कर सकता, कि मैं सोच नहीं सकता कि 500 मीटर के नहीं हो सकती। तो मिस आशा क्या कह रही है, सी देखो अवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। तो वो क्या कहती है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। जो हमारी बस है, जैसे कि ये बस होती है ना, ये यहाँ पे ये लगे हुए हैं, तो ये कहते हैं ये यहाँ से लॉन्ग है कितनी, 5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर है। तो इमेजिन हाउ मैनी बसेज। तो बच्चों ये सोचो, गैस करो, कल्पना करो कि कितनी बसेस हो सकती हैं इस ब्रिज पे। तो जो ब्रिज है, ब्रिज की इन्होंने कहा है ना कि 500 से ज़्यादा है, 756.82 है। अगर हम लगभग 500 मीटर के भी लगा सकते हैं, और हमारी एक जो बस की लेंथ है वो कितनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, बस को इससे 500 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी टोटल बसेस कितनी आएंगी डिवाइड करने पे, 100 आएंगी, क्योंकि 5 का 5 होता है, तो 100, यानी कि इस ब्रिज पे हमारी कितनी बसेस लग सकती हैं लेंथ के हिसाब से, 100 बसेस। तो इसका ये आंसर आएगा। तो आगे क्या है, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने कभी पहले ये इस तरह का लॉन्ग ब्रिज देखा है, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। तो आपने ये देखा है कि ये कितने मीटर लॉन्ग है। तो बच्चों आपने इससे पहले देखा है, तो आप ये इन्होंने कहा है कि एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने कभी ऐसा बड़ा पुल पार किया है। तो आप यस लिखोगे अगर देखा है, और वो कितना लॉन्ग है। जैसे आप गंगा का लिख सकते हो, यमुना का लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदियों का। तो जैसे जो गंगा है, गंगा का कौन सा है, एक राम झूला है जो गंगा के नदी के लगा हुआ है, एक विद्यासागर सेतु है जो कि लगभग 823 मीटर है। ये है विद्यासागर सेतु जो कि 500 से अबव है। जो राम झूला है वो ओनली 229 मीटर है। ये देखा होगा आपने, गंगा रिवर पे बना हुआ है। जहाँ आप ये भी लिख सकते हो नर्मदा नदी पर जो आपने ये वाला ब्रिज देखा है, 756.82 मीटर। तो आगे क्या है, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। तो हर बच्चा क्या देखता है, नदी के नीचे की ओर देखता है।
मिस्टर केश द वाटर लेवल इज़ क्वाइट लो। तो मिस्टर केश जो टीचर हैं वो क्या कहते हैं, पानी का लेवल, पानी का स्तर क्या है, बिल्कुल नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। तो जो ब्रिज है उसके कितने नीचे है, 40 मीटर। तो देखो बच्चों इस पिक में नीचे दिखा रखा है, ये ब्रिज है, जो पुल है, जो पानी का स्तर है वो क्या होता है, समर सीजन में, जैसे समर होता है, एक विंटर सीजन होता है, एक रेनी सीजन होता है। समर सीजन में पानी सूखता है ना, तो उसका लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब रेनी सीजन होता है तो वो फिर से रेनी करके, बारिश करके क्या हो जाता है, अब हो जाता है, मतलब जो उसका पानी का लेवल है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, तो मिस आशा क्या कहती है, व्हाट इन द रेनी सीजन, वही कह रही है कि जो बरसात का मौसम होता है तो वाटर हैड राइजन, तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर इसका लेवल ऊपर उठ चढ़ता है। देन इट वाज जस्ट अबाउट 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो बिलो जो ब्रिज के पुल से है वो 50 मीटर्स क्या हो जाता है, बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। जैसे कि ये हमारा यहाँ तक लगा लो 40 मीटर है, रेनी सीजन में ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है 50 मीटर, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है ना, और गर्मियों में लेवल क्या हो जाता है, नीचे। तो आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो बताओ इसके बीच में डिफरेंस, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी कि बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ डैश मीटर। तो पहले जब था वो कितना था, 40 मीटर्स, रेनी सीजन में क्या हो जाता है ये, और भी 50 मीटर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस कितना हुआ, 40 में से हम क्या करेंगे, 50 माइनस कर देंगे। तो बच्चों वही टेंस और वंस का कॉलम करेंगे, ये हमारा वंस का और ये टेंस का। तो हम यहाँ 0 में से 5 ले नहीं सकते, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 0 का क्या बन जाएगा, 10, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 1 गए 2, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 25 मीटर। यानी कि जो समर सीजन आता है तब 25, उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये कितना 15 रेनी सीजन में बढ़ जाता है, और ये ऊपर पानी का लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो चिल्ड्रन डिस्कस, तो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। तो बच्चे आपस में बैठ के कुछ टाइम के लिए ये डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, सडनली द बस स्टॉप विद ए जर्क। अचानक, सडनली क्या होता है, अचानक बस एक झटके के साथ, जर्क क्या होता है, एकदम रुकती है। ओ द पेट्रोल पंप, ओ यह तो पेट्रोल पंप है, टू बसेज नीडेड टू बी रिफिल्ड। 2 बसेस को क्या करना है, रिफिल करना है, उनको भरना है पेट्रोल से, उनको ज़रूरत है पेट्रोल की। द बसेज स्टैंड इन ए लाइन, तो बसेस क्या हो जाती है, लाइन में खड़ी हो जाती हैं। तो आप भी अपने मम्मी पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो जब आप अपनी कार में पेट्रोल पर डलवाते हो तो लाइंस में खड़ी होती है ना, एक के बाद एक गाड़ी की बारी आती है। तो चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू द सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी नेक्स को, गर्दन को बाहर निकालते हैं विंडो में से, देखने के लिए कि डीजल कैसे भरा जाता है बसों में, फिल्ड इन द बस। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे को हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक देखने के लिए, क्लोजली। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रीफिल। हर एक बस कितने मिनट्स ले रही है अब पेट्रोल भरने में, 15 मिनट्स। तो बच्चों ध्यान देना, एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड। एक बस 15 मिनट्स लेती है, तो 2 बसें कितनी लेंगी, एक बस का 15 तो दूसरी बस का भी 15, तो 15 को हम क्या कर देंगे, ऐड। ये 1 बस का हो गया और ये 2 बसेस का, तो 5 5 10 0, और यहाँ पे स्मॉल कैरी में 1 2 3, यानी कि 30 मिनट्स लगेंगे 2 बसेस को। आगे देखो, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, कितने मिनट के लिए रुकी यहाँ पे, 30 मिनट्स की, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट। तो हम कितनी देर के लिए लेट हो गए, 30 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर के लिए, ठीक है, आधा घंटा, क्योंकि हमें पता है ना 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। बच्चों ये मैंने जो टाइम का चैप्टर है बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखी है फर्स्ट क्लास की सीरीज़ में, तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। 1 आवर 60 मिनट्स और 1 मिनट 60 सेकेंड्स क्लॉक का चैप्टर है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, ये पिक दिखा रखी है, बसें लाइन्स में खड़ी हुई हैं, तो ये पेट्रोल भरा जा रहा है। हे इट इज़ सच ए बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर। तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये जो इसकी टमी है ना, जहाँ से पेट्रोल निकला, कहते हैं इसकी तो बड़ी टमी है। टमी किसको बोलते हैं आपको पता है ना, स्टमक को, कि इसमें तो काफ़ी पेट्रोल है। इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, कि इसमें पहले से ही 100 लीटर्स है।
सो वी हैव टू पे 3,500 रुपीज़ फॉर द डीजल। तो बच्चों बसेस तो 6 थी, पर इन्होंने बताया है ना कि हमें 2 बसेस में फिल करना था। तो एक बसेस में कितने गए 100 लीटर्स, तो दूसरी बस में भी 100 लीटर्स गया, तो 200 लीटर्स हो गया। और एक बसेस के लिए 100 लीटर के लिए इसने कितना लिख रखा है 3,500। तो 3,500 एक बस का, फिर दूसरी बस का भी 3,500। तो कितना हुआ, पहले हम इसका टोटल कर लेंगे कि कितने रुपीज़ लगेंगे। 0 0 5 5 10, 1 स्मॉल कैरी में 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि 7,000 क्या हो गए ये रुपीज़ हो गए। और एक बस में हमारा कितना गया 100 लीटर, तो कितना हुआ 200। तो इसको 200 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हुआ, ये अगर हम डिवाइड करें, ये 0 के साथ 0 कट जाता है, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे 35, यानी कि पर लीटर कितना हुआ 35। तो देखो बच्चों, लुक इन द पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। इन्होंने लिख रखा है कि 1 लीटर डीजल के इतने हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 35। आगे क्या है, एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड। तो ऐसे ही जैसे बसें फील्ड होती हैं, तो सम चिल्ड्रन क्या करते हैं, गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप में टॉयलेट बनी होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं टॉयलेट जाते हैं पेट्रोल पंप के पास। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो अमन जो लड़का है वो कितना टाइम लेता है, जैसे एक बसेज ने कितना टाइम लिया था 15 मिनट्स, तो वो भी अमन भी कितना टाइम ले रहा है 50 मिनट्स। तो देखो अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ। तो अमन ने कितना टाइम लिया टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल। जैसे कि जितना एक बस ने रिफिल होने के लिए टाइम लिया, तो कितना टाइम लिया 50 मिनट्स, क्योंकि एक बस को भी भरने में कितने मिनट्स लगे थे 15 मिनट्स। तो इन्होंने कहा कि अमन ने भी उतना ही टाइम लिया। भीमबेटका, जैसे कि ये कह रहे थे ना, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये 9 o'clock से जर्नी शुरू करी है, कि 2 आवर्स का इनका क्या था सफ़र था, जो जर्नी थी। तो 11 o'clock पहुंचते थे, तो कहते अगर बीच में नहीं रुकते तब वो 2 घंटे के बाद 11 o'clock पहुंच जाएंगे, पर इन्होंने भीमबेटका बीच में रुके। देखो तो क्या कहते हैं बीच में, आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड। जैसे ही बसेज रिफिल्ड हुई पेट्रोल से, द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। तो जर्नी दोबारा से शुरू हो गई। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट द भीमबेटका। तो बच्चों ने बताया कि वे क्या करेंगे भीमबेटका में शॉपिंग करेंगे। तो वो कुछ टाइम के लिए रुक गए। भीमबेटका वहाँ से कितनी दूर था 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों 70 किलोमीटर। तो देखो अंजन क्या कह रही है, व्हाट इज भीमबेटका, भीमबेटका क्या है। तो मिस राइना क्या कहती है, टीचर इट इज़ ए प्लेस, यह एक स्थान है, एक प्लेस है विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग। केव्स पता है ना बच्चों, जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। आपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि गुफाएं देखी है ना आपने कार्टून, और उस पर पेंटिंग देखी है, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पर पेंटिंग करी होती है, मेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं 10,000 ईयर्स अगो। देखो 10,000 का हमें पता है ना कि कितनी जीरोज होती हैं 1 2 3, 10,000 पहले की ये केव्स बनी हुई हैं। तो पहले लोग दीवारों पे ही लिखते थे, वो पत्थर से लिखते थे। तो सुमेनोटो क्या कहती है 10,000 ईयर्स। तो वो क्या कहती है 10,000 ईयर्स, इतने साल पुरानी। आई कॉन्ट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। मैं ये इतना नहीं सोच सकती कि हम 1,000 ईयर्स बैक जाएं। तो गोपी क्या कहता है, ओ 1,000 ईयर इज़ ए बिग थिंग, कि 1,000 ईयर क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, कि मैं 100 ईयर्स तक भी नहीं सोच सकता। तो बच्चों 10,000 जैसे कि हमने डिजिट में करा था ना, ये 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000 का हुआ। जैसे कि हमने वो करी थी लास्ट वीडियो में 3rd क्लास की सीरीज़ में, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है 1 10 100 1000 10,000, फिर क्या होता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू है। तो देखो आगे गौरी क्या कह रही है, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स, कि मैं सोच सकती हूँ 100 ईयर के बारे में।
बिकॉज क्यों, क्योंकि माई फादर जो मेरे पापा हैं, जो मेरे पिताजी हैं, उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी क्या है 100 ईयर ओल्ड है। तो मंजीत क्या कहता है डैट मीन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोज केव्स आर ऑलमोस्ट, की लगभग जो गुफाएं हैं ये भी 100 ग्रेट मदर्स ओल्ड हैं, जो कि जो तुम्हारी पापा की दादी है उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी ओल्ड्स के हिसाब से 100 ईयर्स पुरानी है। एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, जो हर एक बच्चा होता है बड़ी खुशी से क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। ब्रस्ट हा 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 हा, बड़ी ऊंची आवाज में ऐसे हंसने लग जाते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग, तो बच्चे क्या बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं इन केव पेंटिंग्स को, बहुत पुरानी पेंटिंग्स को। इट इज़ अबाउट 11 o'clock, अब क्या होता है, टाइम क्या हो जाता है, 11 o'clock हो जाता है, जबकि हमने भोपाल 11 o'clock पहुंचना था ना, तो भीमबेटका में बीच में रुक जाते हैं। वैन दे रीच भीमबेटका, जैसे ही वो भीमबेटका पहुंचते हैं तो 11 o'clock होते हैं। तो क्या कहते हैं, ये देखो ध्यान से, ये पिक दिखा रखी है, ये स्टोन्स हैं, इनके कुछ ऊपर क्या है, एनिमल्स की पेंटिंग्स कर रखी है, डियर दिख रहे हैं, देखो ध्यान से इनको, ये डियर्स क्या है दिख रहे हैं, इन पे एनिमल्स की पेंटिंग कर रखी है। तो क्या कहते हैं, वाओ इवन 10,000, ये देखो 1 और 4 क्या है, जीरोज हैं, ईयर्स अगो, कि ये 10,000 पहले बनी हुई है। पीपल मेड सच लवली पेंटिंग, तो उन लोगों ने जो पहले थे उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग की है। डैट टू ऑन रॉक्स, और रॉक्स पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे। ओ दीज रॉक्स आर 1000 of years old, ये जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, जो स्टोन्स हैं, ये 1000 ईयर्स पुराने हैं। आगे देखो बच्चों, शंकर क्या कह रहा है, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बिजन्स, तो इसमें पेंटिंग में क्या है, बड़े बड़े बिजोन भी हैं। बिजोन बच्चों क्या होते हैं, ये जंगली भैंसे होते हैं, दिखते ये बिल्कुल भैंसे की तरह होते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको ये देखो पिक में ये बिजोन है। हाई आई गॉट एन आइडिया, तो वो शंकर क्या कहता है कि मेरे को एक आइडिया आया। आई विल काउंट द बिजोन एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग, जो हमें इसमें पिक दिखा रखी है, इसमें हम डियर और बिजोन को काउंट करते हैं। तो बोनोमाला क्या कहती है, आई विल काउंट पीपल, कि मैं भी लोगों को, मैं भी गिनूंगी। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं, विच आर द ऑलमोस्ट विजन्स डियर और पीपल्स, की बिजोन को देखती हूँ, डियर को, और इन लोगों को देखती हूँ जो इस पेंटिंग में बने हुए हैं। तो देखो ये लड़का क्या कर रहा है, बिजोन काउंट कर रहा है, 34, 35, 36, 37, तो वो कहता है 37 बिजोन्स हैं। और ये लड़की डियर गिन रही है, वो कहती है 112, 113, 114, सो ऑन 117 डियर, ये तो वो इतने डियर गिनती है। तो देखो बच्चों आगे क्या है, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बिजोन, तो वो क्या कहते हैं कि डियर कितने ज़्यादा है बिजोन से। तो देखो डियर कितने हैं 117 और बिजोन कितने हैं 37, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो बच्चों देखो ये हमारे डियर हुए और ये बिजोन, तो 7 में से सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है। और यहाँ पे 11 में से स्मॉल नंबर है, 3 जा नहीं सकता, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 में से 3 गए तो बच्चों कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 0, तो ये कितने हुए 80 का डिफरेंस हुआ। But Bonmala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. जो बोनमाला लड़की है बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि जो इस पिक में थे डियर थे, बिजॉन थे और पीपल थे। वो क्या कह रही है, डियर और बिजॉन को अगर हम टुगेदर इकट्ठे सम भी करते हैं तब भी पीपल क्या है, मोर देन है उनके सम से। हर काउंट जो उसकी काउंटिंग है इज़ लेस देन 200, पर 200 से क्या है, लेस है, और डियर और बिजॉन के सम से क्या है, ज़्यादा है। तो हमने ये गैस करना है कि कितने होंगे। हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनमाला हैव काउंटेड, तो देखो उसने कितने बोनमाला ने लोगों को काउंट किया। पहले हम क्या करेंगे, डियर और बिजॉन को क्या करेंगे, ऐड। तो डियर हमारे कितने थे 117 और बिजॉन कितने थे 37। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखो बच्चों 7 7 कितना होता है 14, 14 का 4, 1 यहाँ स्मॉल कैरी में 1 1 2 2 और 3 5, 154 हो गया। ये डियर और बिजॉन का हो गया। तो ये क्या कह रही है, लॉग क्या है 200 से लेस है पर इनके सम से क्या है ज़्यादा। तो 214 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 200 से क्या है
लेस है। आगे क्या है 154, ये तो डियर और बिजॉन का सम है। 134 बिजॉन और डियर के सम से भी कम नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा 177, यानी कि लोग ये हो सकते हैं जो काउंटिंग ऑफ पीपल्स की है। तो 177 ऑप्शन आएगा। आगे देखो बच्चों, द गाइड टेल्स देम डैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। जो गाइड है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे हम किसी टूर ट्रिप पे जाते हैं वहाँ पे गाइड होते हैं जो हमें वहाँ की नॉलेज देते हैं। तो वो गाइड क्या बता रहा है कि यहाँ पे सभी जो केव हैं, गुफाएं हैं, उनमें जो पेंटिंग है वो कितनी है, 600 है। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। तो बच्चों अब भीमबेटका ये घूम चुके हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि अभी समय है भीमबेटका को हम छोड़ दें कि आगे भोपाल के लिए क्या करें, हम रवाना हो जाएं। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर। हमने भीमबेटका में 1 घंटा स्पेंड किया, मतलब व्यतीत किया, घूमे फिरे। व्हाट टाइम इज इट। तो बच्चों हम 11 o'clock पहुँच गए थे, 1 घंटा हमने स्पेंड किया, तो टाइम क्या होगा बच्चों, 1 घंटे के बाद 11 के बाद क्या आएगा, 12 o'clock। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 o'clock। आगे देखो, दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। तो अब क्या कर रहे हैं, भोपाल की ओर चल पड़े। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour। पर वहाँ पे अब देखो 50 किलोमीटर भीमबाटका तक हो गया था। टोटल कितना था, 70 किलोमीटर। भोपाल का कितना बचा, 20 किलोमीटर। तो कहते 1 घंटे से कम ही में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एट अबाउट डैश ओ क्लॉक, तो कितने बजे पहुँचेंगे। वैसे तो अगर 1 घंटा ले तो 12 o'clock के बाद क्या आता है बच्चों, 1 o'clock। पर उन्होंने कहा 1 clock से कम, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, या 20, जैसे 20 किलोमीटर है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट, यानी कि 12:40 या 12:45 तक के बीच में लिख सकते हैं, या 12:50 भी लिख सकते हो कि इसके बीच में लेस देन 1 o'clock हो सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लंच टाइम। अब जैसे भोपाल पहुंचते हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं क्योंकि 3 hours हो जाते हैं। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम। तो बच्चे इस टाइम क्या हो जाते हैं, हंग्री हो जाते हैं। सो दे टेक आउट देयर लंच, इसलिए वो अपने लंच पैक्स को निकालते हैं। तो लंच पैक्स में देखो बच्चों क्या है, बिस्किट्स हैं, ऑरेंजेस हैं एंड बनानाज हैं, आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेज। जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं तो ये जैसे हमसे स्कूल वाले क्या ले लेते हैं, रुपीज़, तो वो इकट्ठा जैसे सामान ले लेते हैं, उसमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिस्किट्स, ऑरेंजेस और बनानाज। ईच चाइल्ड इज टू गिवन 1 ऑरेंजेस। जैसे कि हमारे कितने टोटल बच्चे थे, 210 थे, तो हर एक को 1 ऑरेंजेस, 1 बनाना और 5 बिस्किट ईच बच्चे को, ईच चिल्ड्रन को। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट। सभी बच्चों ने ऑरेंजेस और बिस्किट तो लिए, यानी कि 1 ऑरेंजेस लिए और 5 बिस्किट्स लिए। बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज। पर 38 चिल्ड्रन में से, यानी कि टोटल में से 210 में से 38 चिल्ड्रन ने बनाना नहीं खाया, बाकी सारी चीज़ें। तो हमने बताना है हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूट्स। तो बच्चों ये देखो, ऑरेंजेस तो सब बच्चों ने लिए थे तो 210 हुआ, और बिस्किट सबको 5 मिले। तो हम क्या करेंगे, 210 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या होता है, इस तरह अगर हम किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं जीरो के साथ तो वो 0 होता है। 5 0 का 0, 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो कितना हुआ 1050। या हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेड एडिशन भी, यानी कि 210 को 5 बार क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यही होता है ना मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन, तब भी कितना आएगा 1015। तो ये हुए ऑरेंजेस हो गए 210, और ये हमारे बिस्किट्स कितने हो गए 1050, और 38 चिल्ड्रन ने बनानाज नहीं खाए, यानी कि 210 में से हम क्या कर देंगे, 38 माइनस कर देंगे। तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से बोरो लेगा, यहाँ 0 का 10 बन गया, और यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे क्या रह गया 10, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक कम हो जाता है। तो 172 बच्चों ने क्या लिए, बनानास। तो इन हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे टोटल ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई। 0 0 और 2 2 हो गया, क्योंकि एनी नंबर ऐड विथ 0 तो सेम नंबर। 5 और 1 6, 6 और 3 6 और 7 बच्चों कितना होता है 13, 13 का 3, और 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में 2 और 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 और 1 का 1, यानी कि टोटल चीज़ें कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, 1432 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई, ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनानास।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको ये समझ आया, ये ट्रिप था, ट्रिप टू भोपाल। इसमें क्लॉक का टाइम, तो आपको टाइम्स के बारे में भी पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सब कंसेप्ट आने चाहिए बच्चों। अगर आपने टाइम की वीडियो देखनी है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, तो आपको टाइम के बारे में भी पता लग जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।